एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं करवा चौथ की पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो करवा चौथ की पूजा आप सुबह, दोपहर में, शाम में किसी भी टाइम कर सकते हैं। मैंने एक पाटा लिया है, उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाया है और फिर चावलों पर माँ करवा चौथ की फोटो रखी है। करवा माँ की फोटो रखने के बाद उनकी राइट हैंड साइड पर करवे की स्थापना करेंगे। आप करवा माता की फोटो लेने की जगह दीवार पर पोस्टर भी लगा सकते हैं या सिंदूर से बना भी सकते हैं। फिर करवे के अंदर थोड़े से चावल के दाने डालेंगे और जल से करवे को भर लेंगे। उसके बाद करवे के कंठ में 3 बार मोली लपेट कर बांधेंगे। जितनी महिलाएं होंगी सबको अपना अपना अलग करवा लेना है। एक महिला एक करवा लेगी, यानी अगर घर में 4 लेडीज हैं तो 4 करवे लेने हैं। करवे पर मोली बांधने के बाद जो चावल हमने रखे थे उस पर करवा रख लेंगे। आप अगर आपके यहाँ सरगी होती हो तो सुबह सरगी करें। सरगी करने के टाइम नए कपड़े या साफ धुले हुए कपड़े पहने और फिर पूजा आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। अब 13 टिक्की रोली की लगाएंगे करवे के कंठ पर और उसके ऊपर सराई रखेंगे। सराई में आपको कुछ मीठा रखना है या फिर कोई फ्रूट रखना है, कोई फल रखना है। अगर आपके यहाँ चींटियों की दिक्कत हो तो आप पाटे के आजू-बाजू लक्ष्मण रेखा लगाकर रख सकते हैं। तो ये जो मीठा हमने रखा है करवे के ऊपर, इसी से आपको रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलना होता है। अब दूसरी साइड पर एक गिलास लेंगे जिसमें गेहूं भरेंगे। कहानी जो सुनाता है उसको ये गेहूं दिए जाते हैं। अगर आप बाहर से किसी कहानी सुनाने वाली को बुला रहे हो तो ये गेहूं और इस पर रखे रुपए उन्हें दे दीजिए। अगर आप किसी को कहानी सुनाने नहीं बुला रहे हैं, घर परिवार में ही सुन रहे हैं या यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो आप ये गेहूं किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में दे सकते हैं। इस पर हम जो है पैसे भी रखेंगे। कोई भी पूजा करते हैं तो दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, इसलिए ये गेहूं दान करे जाते हैं। इस पर अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी दक्षिणा आप रख सकते हैं। इसके बाद माता करवा को चुन्नी उड़ाएंगे। तो करवा माता को चुनरी उड़ा देंगे और उसके बाद अब हम हमारा पूजन शुरू करेंगे। तो करवा चौथ की पूजा में जो पोस्टर होता है उसकी पूजा होती है। फोटो में सभी बने हुए होते हैं। सबसे पहले गणेश जी बने हुए हैं। गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को रोली और चावल से तिलक करेंगे और उसके बाद उन्हें फूल चढ़ाएंगे। अगर आपके पास दुर्वा हो तो आप गणपति जी को दुर्वा भी चढ़ाएं। अब करवा माता का तिलक करेंगे। चांद, सूरज, तारे, छन्नी दिखाता हुआ भाई, बहन, जो बच्चे बने हुए हैं और जितनी भी चीजें सुहाग का सामान बना हुआ है, सीढ़ी इत्यादि जितनी चीजें बनी हुई है फोटो में, सभी की आपको पूजा करनी है। तो इस तरीके से सबका टीका कर देंगे और टीका करने के बाद टीके के ऊपर चावल भी लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं सभी का टीका कर रही हूँ और फिर चावल लगा देंगे। एंड इसके बाद आपको अपने माथे पर टीका लगाना है और आपकी जो चूड़ियां होंगी, चूड़ी चूड़ा जो भी आपने पहना है उस पर भी आपको तिलक लगाना है, रोली कुमकुम लगाना है। तो इस तरीके से फोटो में लगाने के बाद अपने चूड़े पर भी जरूर से लगाएं। काफी लोगों का क्वेश्चन आता है करवा चौथ पे न्यू कपड़े ही पहनने होते हैं क्या? अगर आपके पास न्यू है तो आप न्यू पहनिए। अगर कोई पहले का कपड़ा भी है आप उसे अच्छे से साफ करके धोकर पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से चूड़ियों पर, जैसा मैंने आपको बताया, चूड़ियों पर भी आपको कुछ रोली चावल लगा लेना है। मिठाई मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर सुबह-सुबह कोई मिठाई नहीं हो पूजा करने के टाइम, शाम को बनाने वाले हो आप, तो सुबह-सुबह आप करवे की सराई में थोड़ी-सी चीनी के दाने या मेवे रख सकते हैं। अब माता को वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाएँगे। तो यहाँ पर मैंने मोली ले ली है, माता को मोली अर्पित करेंगे और जो गिलास गेहूँ लिए हैं हमने, 1 गिलास गेहूँ, उस पर भी मोली बाँधेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोली बाँध दी है 1 गिलास गेहूँ पर। अगर आप गिलास सहित गेहूँ देना चाहें तो वैसे दे सकते हैं या फिर सिर्फ अंदर के गेहूँ भी दे सकते हैं। हम लोग सिर्फ गेहूँ और दक्षिणा देते हैं। फिर माता को पुष्प अर्पित करेंगे। अगर फूल माला हो तो फूल माला चढ़ाएँ, फूल हो तो फूल चढ़ाएँ, जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल माता को चढ़ा सकते हैं। तो और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि अगर करवा माता की फ़ोटो ही ना मिलती हो, करवा चौथ की पोस्टर भी नहीं मिलता हो, तो आप एक तो रोली या सिंदूर की सहायता से इसे घर पर बना सकते हैं। उसका वीडियो भी मैं कल डाल दूँगी या फिर आप पार्वती माता की फ़ोटो भी रख सकते हैं।
आप गेहूं की कुड्डी पर यानी गेहूं की ढेरी पर दिया प्रज्वलित करेंगे। तो हमारे यहाँ पर गेहूं की कुड्डी पर दिया प्रज्वलित किया जाता है, आप प्लेट में भी डायरेक्टली कर सकते हैं। इस पर मैंने एक दीपक रखा है, आप नीचे दिए के प्लेट भी रख सकते हैं। अगर दिया आपको लग रहा है कि दिए से तेल नीचे बहेगा तो आप नीचे एक प्लेट भी रख लीजिएगा। मैंने नहीं रखी है क्योंकि इस दिए से नीचे तेल नहीं बहता है। दिया चासने के बाद मैं माता को इत्र भी लगा रही हूँ। माता करवा को इत्र लगा लेंगे। पूजा करते टाइम आप अपनी नथ और चुनरी जरूर से ओढ़ें। जैसा आपको दिख रहा होगा पूजा में चुनरी आ रही है, आपको अपनी चुनरी ओढ़कर या शादी की चुन्नी ओढ़कर ही पूजा करना है। फिर आपको सुहाग का सामान चढ़ाना है। 5 सुहाग के सामान तो जरूर चढ़ाएं, चुन्नी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर इत्यादि। मंगलसूत्र जो आप चढ़ाना चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं। फिर अगर आप दिन में कथा कर रहे हैं सूर्यास्त होने से पहले तो 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें आप कुछ फूलों के पत्ते डाल लीजिए और उसके बाद कथा करना शुरू करिए। सबसे पहले करवा चौथ की कथा होगी। इस समय आपको हाथ में 13 दाने यानी 13 दाने गेहूं के लेने हैं और करवा चौथ की कथा करनी है या फिर सुननी है। करवा माता की कथा करने के बाद जो हाथ में गेहूं लिए होंगे उनको आपको अपनी चुन्नी के पल्ले में, साड़ी के पल्ले में बांध लेना है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि साड़ी के चुन्नी के पल्ले में से निकल सकते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है पूजा करने के तुरंत बाद फोटो खींचने लगते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चुन्नी के पल्ले से निकल सकते हैं तो आप अपनी जो करवे की सराई है जिसमें आपने मिठाई रखी है उसी में आप रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप चंद्रमा की पूजा के टाइम भूलेंगे भी नहीं करवे में गेहूं डालना। इसीलिए सराई में रख लीजिए और उसके बाद अलग से गेहूं लेने हैं, वापस हाथ में थोड़े से गेहूं लीजिए और गणपति जी की यानी विनायक जी की कहानी करिए। विनायक जी की कहानी करने के बाद ये जो 1 लोटा जल आपने लिया था इसे सूर्य देव को अर्घ्य देना है। तो ये 1 लोटा जल लेकर अब सूर्य देव को अर्पित कर देंगे। आप कथा सुबह कर रहे हो या सूरज ढलने से पहले कर रहे हो तो सूर्य देव को भी इस तरीके से अर्घ्य दे दीजिए। अब जो है आपको रात को पूजा करनी है, सीधा सुबह आपकी कथा हो जाएगी। अब चंद्रमा जब उगेंगे तब पूजा करनी है। इस तरीके से अपनी चुन्नी की सहायता से पाटे को टच करके आप माता से 5 बार आशीर्वाद ले लीजिए, सुहाग का आशीर्वाद। माता से प्रार्थना करिए जो भी चाहते हो। ये करने के बाद अब जब शाम को चंद्रमा उदय होंगे तब आपको अपनी पूजा करनी है। चंद्रमा की पूजा कैसे करनी है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर वो कल या परसों में चैनल पर आ भी जाएगा। अब आपको अर्घ्य देने से पहले बायना जरूर निकाल लेना है। बायने में क्या करना है, आपको साड़ी या फिर सूट लेना है, उसके साथ थोड़ा सुहाग का सामान दक्षिणा लेनी है और खाने में आपके यहाँ जो भी लिया जाता हो आप वो ले सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 4 पूड़ी और हलवा लिया जाता है, किसी किसी के यहाँ पूरी खाने की थाली ली जाती है। आप अपने परिवार के नियम अनुसार ले सकते हैं। बायना कभी भी ब्लड रिलेशन में नहीं दिया जाता है, इसीलिए अपनी सासू माँ को, जेठानी को, ननंद को दे सकते हैं आप ये बायना, और या फिर मंदिर में जाकर दे सकते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप मंदिर में जाकर दे दीजिए, और अगर सासू माँ दूर रहती हैं, आप सामान नहीं लाए तो सिर्फ पैसे निकाल कर रख दीजिए, बाद में आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से आंसर करूंगी। थैंक यू। हैप्पी करवा चौथ।